नमस्कार दोस्तों, अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 3 बड़े रीजंस के बारे में जिनकी वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी प्राइसेस फ्यूचर में इंक्रीज हो सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टर या होम बायर हो तो ये इंफॉर्मेशन आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। सबसे पहले बात करते हैं मेट्रो एक्सपेंशन की। नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो लाइन, एक न्यू मेट्रो रूट प्लान हो रहा है जो नोएडा सेक्टर 51 से स्टार्ट होकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नॉलेज पार्क वी तक जाएगा। और जब किसी एरिया में मेट्रो कनेक्टिविटी आती है तो वहां फ्लैट्स और सोसाइटीज की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, जिससे प्रॉपर्टी प्राइसेस पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं सेकंड मेजर डेवलपमेंट की। गाजियाबाद से जिवर एयरपोर्ट रैपिड रेल RRTS नामो भारत कॉरिडोर, एक हाई स्पीड रैपिड रेल कॉरिडोर प्लान हो रहा है जो गाजियाबाद से स्टार्ट होकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट, परी चौक, कसना होते हुए जिवार एयरपोर्ट तक जाएगा। जब इतनी फास्ट कनेक्टिविटी मिलती है तो NCR के मेजर सिटीज डायरेक्टली एयरपोर्ट से कनेक्ट हो जाते हैं, जो रियल एस्टेट ग्रोथ को बूस्ट करता है। अब बात करते हैं थर्ड मेजर प्रोजेक्ट की। ग्रेटर नोएडा से जिवर एयरपोर्ट मेट्रो लाइन। ये मेट्रो लाइन स्पेशली एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए प्लान हो रही है। ये रूट परी चौक, नॉलेज पार्क से यमुना एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी होते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगा। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी डिमांड पर पड़ने वाला है। अब सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो पूरे रीजन को चेंज कर रहा है, जिवार एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जिवार एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन की वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। नए रोड्स, हाईवेज, होटल्स, कमर्शियल हब्स और इंडस्ट्रियल जोन्स रैपिडली डेवलप हो रहे हैं। इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की वजह से थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, टूरिज्म और बिजनेस एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी। यमुना एक्सप्रेसवे एरिया एक मेजर इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स हब बन सकता है। और जब किसी एरिया में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो नेचुरली प्रॉपर्टी प्राइसेस भी अप्रिशिएट करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट रीजन जिससे प्रॉपर्टी प्राइसेस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इलीगल प्रॉपर्टीज पर डेमोलिशन एक्शन। नोएडा अथॉरिटी अब इलीगल कंस्ट्रक्शंस और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। कई जगह इलीगल बिल्डिंग्स डिमोलिश की जा चुकी हैं और डिमोलिशन ड्राइव्स अभी भी चल रही है। जब मार्केट में इलीगल प्रॉपर्टीज कम हो जाती है तो लीगल प्रोजेक्ट्स की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने का डायरेक्ट इफेक्ट प्राइसेस पर पड़ता है। साथ ही IT कंपनीज, ऑफिसेज और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नोएडा में रैपिडली इंक्रीज हो रही है। इसलिए बहुत लोग दिल्ली से शिफ्ट होकर नोएडा में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2026 से 2030 के बीच नोएडा रियल एस्टेट में स्टेडी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, स्पेशली एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट कॉरिडोर एरियाज में। सिंपल कंक्लूजन, अगर हम ओवरऑल देखें तो जिवर एयरपोर्ट, न्यू मेट्रो लाइंस, रैपिड रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा NCR के फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट हब्स बन रहे हैं। इसलिए अगर आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या अपना ड्रीम होम प्लान कर रहे हो तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे में प्रॉपर्टी रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट 7242752951। और अगर आपको ऐसी रियल एस्टेट अपडेट्स और प्रॉपर्टी अवेयरनेस वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।